जो लोग उत्तराखंड को गाली देते हैं कि समय रहते चेत जाइए, वरना उत्तराखंड से बाहर उठाकर फेंकने में देर नहीं लगेगी आप लोग। 4 बार जो व्यक्ति विधायक बना है, शायद अगर उत्तराखंड ना बनता तो मैं मानता हूँ लंडौरा का पार्षद भी ना बनता। उमेश कुमार पत्रकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो 21,000 दिए जल के ये प्रज्वलित हो रहा है। आज हमारे बीच में कोई मुझे भी नहीं दिखाई दिए, नेता विधायक कोई नहीं दिखाई दिया। थैंक यू उमेश अंकल। जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कहने से पहले 10 बार सोचा करिए, क्योंकि हर उत्तराखंडी जो है वो बहुत बड़ा सीना, बहुत बड़ा कलेजा रखता है। वो पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता है। आप हमारे उत्तराखंड को गाली देने की जरूरत कभी आइंदा मत करिएगा। मैं एक बार, क्योंकि मेरे दिल में दुख बहुत दिनों से दर्द दबा हुआ था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी भी अपमान को नहीं भूलना चाहिए और अपमान करने वाले को नहीं भूलना चाहिए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो गाय बगाए उत्तराखंड को गालियां देते हैं, उनके मुंह से कुछ कुछ शब्द निकलते हैं, वो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हम उन्हें उनके घर तक नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उत्तराखंड के साथ ही इतिहास में 9 नवंबर जो है उमेश वो एक कुमार जी ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि आज के दिन हमें राज्य मिला था, जिन्होंने और मुझे लगता है कि जिन शहीदों की शहादत से हमें ये राज्य मिला, भव्यता प्रदान उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो सदियों तक वो याद रखा जाए, हमारे शहीदों को याद रखा जाए। अपने आंदोलनकारियों को खोया, उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद हमें उत्तराखंड मिला है। हमें उत्तराखंड का सम्मान करना चाहिए, हमें हर उत्तराखंडी का सम्मान करना चाहिए। और मैं एक बात फिर उनसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग उत्तराखंड को गाली देते हैं कि समय रहते चेत जाइए, वरना उत्तराखंड से बाहर उठाकर फेंकने में देर नहीं लगेगी आप लोग। आने वाले 2022 चुनाव में आप खानपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? ये लोग तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। मैं तो यहाँ आप लोगों के चक्कर में फंस गया हूँ, पत्रकार भाइयों के। अब आप ही लोग तय करेंगे करना क्या है। चलिए, धन्यवाद। ये उत्तराखंड आंदोलनकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरप्रकाश काला जी हमारे साथ हैं। आज जानते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आज स्थापना दिवस आप बना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर उमेश कुमार पत्रकार जी भी आए, उनके द्वारा दिए भी जलाए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ है और बड़े हर्षोल्लास के साथ आप देख रहे हैं कितना हर्षोल्लास। ये उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्ष, शहीदों के बलिदान के, मातृशक्ति के अपमान के परिणाम स्वरूप बना है, और इसको बनाने में जो 21 वर्ष लगे हैं, 21 वर्ष का ही उत्तराखंड आज हो गया है। उत्तराखंड वासियों को बधाई देते हैं 21वें वर्षगांठ पर। उत्तराखंड के विकास के लिए उत्तराखंड के द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। अभी जो है 21,000 दिए जलाए जा रहे हैं, और अभी तिरंगा यात्रा आपने देखी, बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। ये पहली बार हुआ, इसके लिए उमेश कुमार जी बधाई। देखते हैं लगातार उत्तराखंड आंदोलनकारी चिन्हीकरण को लेकर आप बात करते, धरने पर बैठते हैं, उस चीज को लेकर उसका अपना समय, चिन्हीकरण होना चाहिए, चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है, और हम जो है उसके लिए आगे 21 दिसंबर तक चिन्हीकरण की प्रक्रिया आगे के जो हमें आंदोलन करना है उस तरह का आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड की समस्याओं के लिए, उनके समाधान का हम हर संघर्ष करने को आज भी तैयार है। 1994 जो आज भी हमारे अंदर है, हमें क्या करना, कैसे करना है। प्रतिवर्ष मनाते हैं, इस बार थोड़ा भव्य तरीके से मना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आदमी सीखते सीखते आगे बढ़ता है। जो हम 21 साल में 20 साल में नहीं सीख सके, 21वें साल में सीख रहे हैं, और आगे भी हम बहुत बड़ी इतने सालों बाद, मतलब जैसे लगातार यहाँ पे रोज प्रोग्राम होते हैं, हर साल होते हैं, इतने सालों बाद आज के दिन बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी बदौलत आज रुड़की में, ढंडेरा में एक मतलब बड़े शोर का माहौल है, बहुत अच्छी खुशी का माहौल है, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा झंडा फहराना बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ 21,000 दियों का जलना, मुझे लगता है कि एक अलग सी रौनक का विषय है। मैडम, किस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी? बताया जा रहा है कि आपने ही थोड़ा मैनेजमेंट यहाँ का तैयार। बिल्कुल, हम पूरा भागी हैं, साथ में और लोग भी भागी हैं इस कार्यक्रम के।
तो लगातार हमने काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। 21,000 दिए, उनमें सरसों का तेल भरना, रुइयाँ लगाना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि 1 किलोमीटर लंबा झंडा, वैसे तो अलग अलग 26 जनवरी 15 अगस्त में लगातार ऐसी चीज़ें होती रहती है, पर रुड़की, उत्तराखंड के रुड़की शहर में ढंडेरा में इस तरह का कार्यक्रम होना बहुत ही बड़ी बात है। और बार बार मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम के भागी बने। धन्यवाद। उमेश कुमार इमरती सहकारी समिति के चेयरमैन रवि राणा जी, जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ये आंदोलनकारियों के लिए भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है उत्तराखंड स्थापना दिवस पर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई देना चाहूँगा। और ये कार्यक्रम हर वर्ष इस ग्राउंड में होता है, लेकिन इस बार बड़ा ही भव्य कार्यक्रम अशोकनगर विकास समिति और वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा जी के द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो यहाँ उत्तराखंड की स्थापना कैसे हुई, उत्तराखंड आंदोलन से जो लोग हैं उनको सम्मानित किया गया, बड़ा ही हर्ष का विषय और बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक कार्य उनके द्वारा ये किया गया, इसलिए मैं साधुवाद के पात्र। थैंक यू अंकल, इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। इससे पहले इस तरह के कार्यक्रम में आपने कभी प्रतिभाग किया है? हाँ, बस अभी जब आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है जब अंकल ने इतना बड़ा करवा रखा है इस प्रोग्राम। जो 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा आज यहाँ पर लगाया गया, उस चीज को लेकर वो भी बहुत अच्छा लगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा था। पहली बार झंडा उन्होंने किया है। कविता रावत जी भी है, इनसे भी जानेंगे कि आज के जो उत्तराखंड स्थापना दिवस पर इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे उमेश पत्रकार जी द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी मैडम आज के कार्यक्रम को लेकर आप? पहले तो मैं जो उमेश पत्रकार जी हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उन्होंने जो भी मतलब उत्तराखंड आज जो हमें नसीब हुआ है, उत्तराखंड राज्य और राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा जो हुआ है, मैं जितने भी राज्य आंदोलनकार में जो शहीद हुए हैं मैं उनको सत बार नमन करती हूँ। और क्या कहते हैं, जो काला अंकल जी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे सभ्यता और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति को जो भी आगे बढ़ा कर ले जाएगा उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के युवा नेता मनोज त्यागी जी हैं, इनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं 21वें अपने स्थापना दिवस उत्तराखंड के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अपने बड़े भाई पत्रकार उमेश शर्मा जी को जो 21,000 दीपक जलाकर आज खानपुर विधानसभा से एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, जो आज तक किसी भी लोकल क्षेत्र के नेता ने नहीं की है और उत्तराखंड के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। 4 बार जो व्यक्ति विधायक बना है, शायद अगर उत्तराखंड ना बनता तो मैं मानता हूँ लंडोरा का पार्षद भी ना बनता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उत्तराखंड बनने की वजह से जो लोग मंडल अध्यक्ष बनने लायक नहीं थे वो आज जिलाध्यक्ष है, जो जिलाध्यक्ष बनने लायक नहीं थे वो प्रदेश अध्यक्ष है। सिर्फ इन शहीदों की वजह से उत्तराखंड जो हमें मिला है आज उसका सुख भोग रहे हैं। उत्तराखंड के बारे में कोई व्यक्ति सोच नहीं रहा है। और मेरा सर्वप्रथम अपने उत्तराखंड वासियों से यही निवेदन है कि आप जिसे भी चुनो ऐसे व्यक्ति को चुनो जो कम से कम उत्तराखंड के मान सम्मान की इज्जत रखे, ना कि इसके बारे में कोई गलत से बयानबाजी करे। उमेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे जिस तरह से उनके द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आंदोलनकारियों को याद करते हुए राज्य स्थापना दिवस पर रखा गया? उमेश जी ने एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है ये, और करते रहते हैं। आज तक उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य करे हैं, कोविड के टाइम पे भी किया है। और मुझे लगता है शायद हमारे क्षेत्र को इस तरह के विधायक की ज़रूरत है जो लोगों का मान सम्मान करे, भाई जी के बिना बोलते नहीं हुए किसी भी बड़े छोटे को, सब लोगों का सम्मान करते हैं। वो एक राजा तो नहीं है, फकीर है, और मुझे लग रहा है शायद खानपुर की तकदीर है। उनके राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ढंडेरा के अशोकनगर में आप देख सकते हैं 21,000 दिए जलाए गए हैं। और आंदोलन जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, जिनको जिन्होंने बनाया था, उन शहीदों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी यहाँ पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान दिया है। आप देखते हम बात करेंगे, यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे बात करेंगे, मैडम से बात करेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड के सभी देशवासियों को उत्तराखंड की बधाई देना चाहती हूँ। और जो 21,000 ये दिए जलाए हमने,
ये उनके आंदोलनकारियों के उसमें है जिन्होंने हमारे उसमें क्या है शहीद हुए थे जो हमारे आंदोलन। हमारे साथ बुजुर्ग अम्मा जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आज ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, इससे पहले कभी दिए जलाए गए इस तरह से उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर? हाँ जी, जलाऊंगा। आप जरा सामने देख के बताइए क्या कहना चाहेंगे। हम खुशी है इस दिवस में, ठीक है। हमने उत्तराखंड जीता है, ठीक है। बस बेटा नहीं। चलिए आंटी जी भैया क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम किया गया है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, उमेश कुमार पत्रकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो 21,000 दिए जल के ये प्रज्वलित हो रहा है, आज हमारे बीच में कोई मुझे भी नहीं दिखाई दिए, नेता विधायक कोई नहीं दिखाई दिया। इन लोगों ने अपने बलबूते में ये कार्य किया। उत्तराखंड आज स्थापना दिवस मनाने में हम पूरे क्षेत्र नगर के जुड़ के पूरे उमड़ के ये ग्राउंड भरा है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं उमेश कुमार पत्रकार जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सारे उत्तराखंड वासियों को। और उत्तराखंड जिंदाबाद, शहीद अमर रहे, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।